दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट, जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा जाएगा, वो अगर बनाए तो हम इस पूरी दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान में बनाए, और पाकिस्तान में सूबा सिंध में बनाए। और आज जो ये तकरीब है, जिस प्रोग्राम का हिस्सा है, ये छोटा प्रोग्राम नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये जरूर है कि ये हर तहसील लेवल पे इस तरह की तकरीबात हो रही हैं। सिंध भर में मुख्तलिफ, अभी भी हमने ये प्रोग्राम रखा है, एक सिर्फ एक सूबाई असम्बली के एक हल्के का प्रोग्राम रखा है, ये डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम नहीं है। इस तरह मुख्तलिफ सूबाई असम्बली के हल्कों में प्रोग्राम हुए हैं। ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, दुनिया की तारीख का। जब मैं ये बोल रहा हूं दुनिया की तारीख का, तो मुझे कोई भी चैलेंज कर सकता है, भाई ये क्या बोल रहा है, दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट? जी, इस पूरी दुनिया में वाहिद मुल्क पाकिस्तान है। ये हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, और उसका ये वाहिद सूबा सिंध है, वादी महरान है, जिसके नौजवान बच्चे ने, जिसके नौजवान लीडर ने, जब बरसातें हुई, जब सैलाब आए, और सैलाब में जो तारीखी तबाहकारियां हुई, उसमें चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब को यह टास्क दिया कि हर जहां जहां मैं जा रहा हूं वहां मुझे तबाही नजर आ रही है, जिस गांव जा रहा हूं मुझे तबाही नजर आ रही है, जिस मोहल्ले जा रहा हूं मुझे तबाही नजर आ रही है, और हर जगह पानी और पानी है। लोगों के घर उजड़ गए, लोगों के घर तबाह हो गए। ये जो मेरी बहनें सामने बैठी हुई हैं, ये सब कैंपों में मुकीम थे, खैमों में मुकीम थे, या स्कूलों में मौजूद थे, या ये लोग सरकारी इमारतों में मुकीम थे कि इनके पास छत नहीं थी, इनकी जमीनें, इनके घर सारे डूब चुके थे। तब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने चीफ मिनिस्टर साहब से कहा कि मुराद अली शाह साहब, मुझे इनके लिए पक्के घर चाहिए। तो वजीर आला साहब ये खुद 2-4 दफा अपनी तकरीर में कह चुके हैं कि जब मुझे ये कहा गया चेयरमैन साहब की तरफ से, तो मैंने कहा कि चेयरमैन साहब ये तो बहुत मुश्किल काम लगता है कि इतने सारे घर हम बनाएंगे कैसे। तो फिर, और चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैंने समझा कि सरासरी बस चेयरमैन साहब ने कह दिया है। फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि मुझे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दूसरी मरतबा कहा, तीसरी मरतबा कहा कि मैं ये बात सिर्फ सरासरी नहीं कह रहा, मुझे इस सूबे के इन खवातीन, इन बच्चों, इन मर्दों, इनके बुजुर्गों के लिए पक्के मकानात चाहिए, और ये सरकार ने बना के देने हैं। उस वक्त फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी लीडरशिप के उस अजीम विजन पे कोशिश की, वर्ल्ड बैंक से बात की, दूसरे इदारों से बात की कि जी हमें घर इनको बना के देने। और कैसे घर बने, ये नहीं कि जी अगर कोई मेरा वोटर है उसको घर बनाए, या कोई पीपुल्स पार्टी का सपोर्टर है उसका घर बनाए, नहीं। एक सर्वे हुआ इंडिपेंडेंट, और उस इंडिपेंडेंट सर्वे में हमारे पाक फौज के नुमाइंदे भी शामिल थे, फेडरल गवर्नमेंट के इदारे भी शामिल थे, सूबाई हुकूमत की पूरी मशीनरी शामिल थी। इन तमाम घरों के सर्वे हुए, इनके शनाख्ती कार्ड लिए गए, इनके पुराने घरों की तस्वीर मौजूद हैं जो कि टूट चुके थे, और अब जो नए घर बना के दिए उसकी तस्वीर भी मौजूद हैं। ये हमारी बहनें आपको नजर आ रही हैं ना, मैं कहूँगा कि कैमरा को मेहरबान करके हमारी इन बहनों को दिखाएं। आप लोग साइड हो जाओ भाई थोड़े। आप ये जो हमारी मासूम बहनें नजर आ रही हैं, इनके घर टूट चुके थे, छतें खत्म हो चुकी थी, और फिर हुकूमत सिंध ने, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने इनको मुफ्त में घर बना के दिए। और ये किसी ठेकेदार को काम नहीं दिया गया, किसी कॉन्ट्रैक्टर के हवाले से नहीं किया गया। इन तमाम लोगों के बैंक में अकाउंट खोले गए। ये मेरी बहनें बैठी हैं, मैं मीडिया के दोस्तों से बोलूंगा कि इस तकरीब के बाद इन सब का आप इंटरव्यू लें,
इनसे पूछें इससे पहले कभी इन्होंने बैंक देखी थी? कभी इनके पास ना बैंक थी ना कभी बैंक में अकाउंट थे। अद्यु तांड पेरी मौजूद करे बैंक रिठी हो पेरी तो इनके बैंक अकाउंट खोले गए और उस पर डायरेक्ट ट्रांसफर किए गए पैसे कि पहले आप प्लिंथ डालेंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, फिर आप छत डालेंगे इतने पैसे लगेंगे, फिर आप फिनिशिंग करेंगे आपको इतने पैसे मिलेंगे। और सरकार ने इनको पैसे दिए। और ये प्रोजेक्ट जो है सिंध पीपुल्स हाउसिंग का जो प्रोजेक्ट है, ये सिंध का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, ये एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़े में बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इससे पहले दुनिया में नेपाल में अर्थक्वेक आया था, जिलजिला आया था, तो वहां हुकूमत ने 8 लाख घर बना के दिए थे, 8 लाख। और अब इस सैलाब में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत 21 लाख घर बना के दे रही है, 21 लाख घर। और ये 21 लाख घर ऐसे नहीं है कि 21 लाख लोगों के लिए फायदा है। एक घर में एक आदमी नहीं रहता, एक घर में कहीं पे 5 आदमी रहते हैं, कहीं पे 8 आदमी रहते हैं, कहीं पे 10 आदमी भी रहते हैं। तो ये 21 लाख खानदानों को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध मुफ्त में ना सिर्फ के घर बना के दे रही है, क्योंकि कहानी घर बनाने तक खत्म नहीं हो रही है, उसके बाद ये काफी हमारे मासूम लोग, गरीब लोग, मिस्कीन लोग, ये जहां पे इन्होंने घर बनाए हुए थे वो जमीन भी इनकी अपनी नहीं थी। तो फिर चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा चीफ मिनिस्टर साहब को कि कोई भी जमीन इनकी हो, भले सरकारी जमीनों पे ये थे, लेकिन अब मुझे इनको इस घर के मालिकाना हुकूक भी देने हैं ताकि ये उसके मालिक बन जाएं जहां पे इन्होंने घर बनाया है। तो फिर इनको मालिकाना हुकूक दिए गए। और अभी भी ये बात यहां पे खत्म नहीं हुई। फिर चेयरमैन साहब ने कहा कि मालिकाना हुकूक भी मुझे उस घर की जो सबसे बड़ी खातून है उसके नाम पर चाहिए। तो जो भी ये खवातीन हैं, इनके शोहर के नाम पर, बेटे के नाम पर, बाप के नाम पर मालिकाना हुकूक नहीं दिए गए, इनकी खवातीन के नाम पर मालिकाना हुकूक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत दे रही है। तो मेरे भाइयों, ये छोटी बात नहीं है, कहने को बहुत आसान है। और लोग कहते भी हैं ना जी कि मवाजने करते हैं, मवाजने कि जी यार पीपुल्स पार्टी ने क्या किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कहता हूं, पहले भी अभी भी कह रहे हैं हम कि जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने किया वो आज तक किसी ने नहीं किया। और हम तो कह रहे हैं जी कि हमारा मुकाबले के लिए कोई किसी को आना है, आए करे, कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा जाएगा, वो अगर बनाए तो हम इस पूरी दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान में बनाए, और पाकिस्तान में सूबा सिंध में बनाए।